बोलिए बंदी छोर साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 229। मच्छ भी खाने सब चले धीमर के दरबार। आखियां तेरी रत्नारी तू क्यों पहिरा जार। मछलियां पानी में रहती हैं, उनको पकड़ करके बेचने के लिए जो मछलियां पकड़ी जाती हैं उनको बेचा जाता है। और जो मछलियां पकड़ते हैं बेचते हैं वो धीमर कहलाते हैं, मछुआरे कहलाते हैं। यहां मछली को पकड़कर बेचने के व्यापार को देखकर साहिब के हृदय में जो विचार आया वो ये आया, और उस विचार के साथ संसार को उपदेश दिया, एक संदेश दिया। मछली जल में रहती है और जल में ही विचरण करती है, रहती है। वहां वो जाल में फंसती है और जाल में फंसने के बाद धीमर उसे ले जाता है बेचना। आंखियां तेरी रत्नारी, लाल लाल आंखें होती है उन मछलियों की। साहिब यह संदेश देते हैं कि संसार में जिस तरीके से जल में मछलियां रमण करती हैं, रहती हैं, उसी तरीके से इस संसार में ये मानव रहता है। और धीमर की तरह गुरुआ प्रपंची लोग वाणी जाल का जाल इन पर फेंकते हैं। और वो उस जाल में फंसते हैं। जाल में फंसने के बाद में जब मुक्त पद नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता, रो रो कर लाल आंख होती है। इस जीव को जब इस मानव को जब संसार में सतगुरु देखते हैं इस तरह से उलझते हुए, फंसते हुए, बंधते हुए, माया जाल में, ब्रह्म जाल में, वाणी जाल में, पूजा जब तप के जाल में, कर्मकांड के जाल में, दया आती है साहिब को, सतगुरु को दया आती है। दयावान होते हैं सतगुरु। वो दया करके जीवों को उबारने के लिए संदेश देते हैं कि मच्छी की तरह, उस मछली की तरह तुम उलझ रहे हो। ये संसार इस भवसागर का नाम दिया गया है। बहु प्रकार के बंधनों का जाल है। वैसे ये संसार में बहुजाल है ही नहीं, परंतु बंधने से बहुजाल है। अगर तुम बंधनों को मानते हो, उनमें बंधते हो, आपने बंधन आप बंधावा, अपना अपना बंधन अपने आप बना बना कर तुम बंधते हो,
और कोई बंधन थोड़ी बनाता है। जो बंधन बनाने वाले हैं, जो गुरुआ प्रपंची लोग तरह तरह का जो बंधन बनाते हैं, मत के नाम से, धर्म के नाम से, पूजा के नाम से, कर्मकांड के नाम से, उन जाल में फंसने का कारण मोह जाल है। मोह में रहकर जाल में फंसते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मछली पानी में रहती है, इधर से उधर उधर से उधर भागी भागी फिरती है, उसका भी मोह है। क्यों? पानी में भी उसे खाना चाहिए होता है। भोजन के लिए वो इधर उधर भागती है। मछली के रस विषय लगा हुआ है, वो रस विषय के लिए भागी भागी फिरती है। इसी तरीके से यह मानव भी विषय के अधीन होकर, विषय आसक्त होकर, वो विषयों की पूर्ति के लिए, विषयों को भोग के लिए इधर से उधर अपनी मनसाओं को भगाता है। इसकी मनसाएं, लालसाएं, इच्छाएं वो विषयों को लेकर भोग भागी भागी फिरती हैं। ये मन चंचल होता है और इसमें ये धन कमाने का लालच, लोग हो, ये लगा रहता है। वो इस वजह से इधर से उधर भागा भागा फिरता है। और गुरुआ प्रपंच तो दुकान खोलकर बैठे ही हैं। वो तो अपने कार्य को करने के लिए बैठे रहते हैं। उन्होंने तो जाल बना रखा है, वहां ये जाकर उसमें जाल में फंसते हैं। योगी अपना योग का जाल फंसा कर बैठता है। तरह तरह की क्रियाओं को करके वो तरह तरह की क्रियाओं का प्रदर्शन करता है। तरह तरह का अंग भभूति लगाकर, कान फाड़कर, कनफड़ा होकर, बड़ी बड़ी जटाओं को बढ़ाकर, हाथ में त्रिशूल लेकर अपने आप को ऐसा डरावना बनाता है। डरते हैं लोग। भगवा भेष धारण करता है। लोग समझते हैं बहुत बड़े योगी हैं और उनके चंगल में फंसते हैं। भक्त कई तरह की भक्ति का श्रवण कराते हैं, कई तरह की कथाओं को श्रवण कराते हैं। उन कथाओं में रोचक वाणियों को साथ लेकर सुनाते हैं, कहीं भयानकता सुनाते हैं। वो वाणियों के जाल में उलझाकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान का सुना करके तरह तरह के सिद्धांतों को बता कर अपने अपने मत पथ का प्रचार करके उसी वाणी जाल में वो फंसाते हैं। लोग उलझते जाते हैं, फंसते जाते हैं। समझते हैं कि हमें यहां मोक्ष पद मिलेगा। बहुत काल तक उनकी भक्ति में, उनके निर्देश में चलते हैं। अंत में पूछते हैं कि भाई मोक्ष कब मिलेगी? इतने साल हो गए हमको आपकी सेवा करते हुए, आपके निर्देश में चलते चलते, मोक्ष कब मिलेगी? लेकिन फिर अंत में ये पता चलता है कि मोक्ष तो मरने के बाद मिलती है। भाई मोक्ष कहाँ मिलनी है? इस संसार में आए हो, खूब धन कमाओ, खूब ऐश्वर्य करो। इस संसार में मानव तन में जो भोग मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। वह खूब भोगो। विषय वासनाओं में बांधते हैं, तरह तरह के बंधनों में बांधते हैं। अगर तुमसे कोई पाप हो जाता है तो हमारे पास आ जाओ, हम ये तुम्हारे सब पाप को धो देंगे। तीर्थ में आ जाओ, व्रत कर लो, अनुष्ठान कर लो, तरह तरह के हमने बताया, भक्ति कर लो गुरु की। गुरुआ प्रपंचों की भक्ति, बताई हुई भक्ति। कोई कृष्ण की करवाता है, राम की करवाता है, कोई शिव की करवाता है, कोई दुर्गा की करवाता है, हनुमान की करवाता है। तरह तरह की भक्ति के नाम बना बना करके वे जाल में फंसाते हैं। और लोग अपने लोभ लालच के आधार पर फंसते हैं। लोभ लालच किस चीज का? भोग पदार्थों को प्राप्त करने का। उनके
दिमाग में, उनके मन में ऐसा विचार भरा जाता है, दृढ़ कराया जाता है कि संसार में आए हैं, ये दोबारा देह नहीं मिलती, इसे भोगने के लिए ऐश्वर्यशाली हो जाओ, ऐश्वर्यशाली होने के लिए धन कमाओ, और धन कमाने के लिए कहीं पाप होता है तो हमारे बताए अनुसार अनुष्ठान करो, हमारे पास आओ, परंतु धन कमाने में कमी मत रखो। ऐसा उन लोगों को जाल में बांधा जाता है। जाल में बंधे हुए वो लोग पूरी उम्र माया के प्रपंच में फंसे होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, माया दो प्रकार की कही जाती है, निषेधात्मक और विधेयात्मक। लेकिन वो विधेयात्मक माया कल्याणकारी होती है, परंतु यहां तो निषेधात्मक माया में फंसे रहते हैं। धन कमाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते। धन कमाने के लिए अगर किसी का कत्ल करना हो, धोखा देना हो, छल कपट पाखंड कुछ भी करना हो, पर धन कमाना है। धन कमाने के प्रति वो आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। और धन कमाकर अपने आप को ऐश्वर्यशाली बनाते हैं। तरह तरह के साधनों को इकट्ठा करते हैं, बड़े बड़े मकान जायदाद इकट्ठा करते हैं। किसी दीन दुखी गरीब की जमीन को भी हड़प लेते हैं, वर्चस्व कायम करते हैं। और इस वर्चस्व में अपने से दूसरे को हीन समझकर उसका अधिकार भी नहीं देते, अधिकार को छीन लेते हैं, हक छीन लेते हैं, क्योंकि धन उनको चाहिए। धन इकट्ठा करके ऐश्वर्यशाली होकर, साधन संपन्न होकर अपने आप को बड़ा मानते हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है। व्यक्तियों में भी कई तरह के व्यक्तियों की स्तर हैं, लेकिन ये स्तर सब छल कपट पाखंड के आधार पर है। बड़ी मुश्किल से कोई बिरला व्यक्ति ऐसा मिलता है जो छल कपट पाखंड से रहित हो। तो ये सब जाल बनाए हुए हैं, गुरुआ प्रपंचियों के जाल हैं, छल कपट करने वालों के जाल हैं। इन जाल में ये जीव उस मछली की तरह फंस गया है, फंसा रहता है, छूटता नहीं। कोई परिवार का दीवाना है, परिवार के लिए धन कमाने के लिए पागल है, कोई इष्ट मित्रों के साथ में पागल है, कोई अपने पद के लिए पागल है, कोई धन के लिए पागल है, दीवाना है, मतवाला है, पागलपन उन पर छाया हुआ है। और ये स्थिति अज्ञान की स्थिति है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस अज्ञान दृष्टि में फंसा हुआ होता है। अब लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अज्ञान कैसे, बार बार प्रश्न उठता है। हम आप जीवन में, हम हमारे प्रत्यक्ष में भी देखते हैं कि बड़े बड़े विद्वान लोग, पढ़े लिखे विद्वान लोग भी धोखा खाते हैं। उनको लोग धोखा देते हैं, ये गुरुआ प्रपंची लोग उनको बड़ा बड़े धोखा देते हैं और उनको लूट लेते हैं। ये गुरुआ प्रपंची लोग धन उनसे लूट लेते हैं और वो लूटते हैं। क्यों? कि कहीं ना कहीं उनको कुछ स्वार्थ वहां पर है और वो स्वार्थ के वश जो गुरुआ प्रपंची वो तो लालची है ही सही,
उन्होंने तो अपना लालच धन कमाने का बना ही रखा है, और ये भी अपने लालच के लिए जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं। इसने लुटना और लूटना तो वहां है ही, लेकिन जाल नहीं कटा, जाल में बंध गए, जाल में बंधे हुए पड़े रहे। पता ही नहीं चला कि हम कितने गहरे जाल में बंधे पड़े हैं। वो जाल उन्हें उनके आधार पर उस जीवन को चलाता रहता है। जिस जाल में बंधे हुए हैं उस जाल में वो मानव अपने जीवन को उस जाल में बंधे हुए आधार पर चलाता रहता है। कोई कर्म कांड में बंधा हुआ है, कर्म कांड में कोई कर्म कांड करने वाला है, कोई कराने वाला है, जाल बंधा हुआ है, उसी जाल में बंधे हुए हैं, उस जाल से निकलते नहीं है। कोई योगी है, योग के जाल में बंधे पड़े हैं, योग सिखाने के जाल में, योग सीखने के जाल में, सिद्धियों के जाल में, धन कमाने के जाल में, राजनीति के जाल में, धर्म नीति के जाल में, धन की नीति के जाल में, सामाजिक नीति के जाल में। ये संसार में विभिन्न प्रकार के भव बंधन हैं, इन्हीं को भव बंधन कहा गया है और इसी को भव सागर कहा गया है। ये जो जालों का जो सागर है, जहां अनंत प्रकार के बंधन हैं, जो माने हुए हैं, ये इच्छा से माने गए हैं। इच्छा करे भवसागर, इच्छा करने से ही भवसागर है, अन्यथा तो ये संसार है। ये संसार मानव मात्र के लिए है, जीवन यात्रा का स्थान है, कर्म कांड है, कर्म स्थान है। इसमें जैसा कर्म करते हैं वैसा उनको फल प्राप्त होता है। झूठ और सत्य इसी संसार में है। मानव क्या चाहता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है, वो सत्य चाहता है या झूठ चाहता है, दोनों ही इस संसार में है। लेकिन छल कपट पाखंड, लोभ लालच, काम वासना, विषय वासना, धोखाधड़ी का जीवन भवबंधनों को चाहता है। इसलिए फिर वह मान्यता दी गई कि भव सागर है। सोची हुई बात कभी सभी की पूरी नहीं होती, इसलिए संसार को सपना भी कह दिया। विचारने योग्य बात है कि जिस संसार में मानव अपने जीवन को चला रहा है, रोटी कपड़ा मकान इसमें प्राप्त कर रहा है, यह सपना कैसे हो सकता है? सपना तो उसकी अनंत इच्छाएं हैं जो कभी पूर्ण नहीं होती। वो सपना देखता है, ऐसा करना है, वैसा करना है, जागते हुए भी सपना देखता है, जागृत में सपना देखता है। नींद में आने वाला सपना तो बात अलग है, परंतु वो जीते जी देखते हुए जागृत अवस्था में भी सपना देखता है। ये जाल में बंधे हुए पड़े हैं लोग। किसी प्रकार का धर्म हो, ये सब अनुमान कल्पना के जाल में बंधे पड़े हैं, क्योंकि हर धर्म का अपना अनुमानित कल्पना का ज्ञान, तरह तरह के सपने दिखाता है, मुक्ति का मार्ग बताता है, मोक्ष कहता है। जब अंत में पता चलता है कि मोक्ष तो मिली ही नहीं, तब फिर पता चलता है कि ये तो बंधनों में ही बंधा हुआ जीवन चला गया। कहीं मुक्त तो होने का रास्ता ही नहीं मिला। हाय मैंने क्या किया, झूठे विचारों में फंसा रहा, झूठे बंधनों में बंधा रहा। अब मुझे तो मुक्ति तो मिली ही नहीं। और जब अंत समय आता है, अंत समय
अर्थात देह छूटने का समय सभी का आता है। सब लोग जो भी इस देह में आए हैं उस देह को छोड़कर जाते हैं, देह छूटती है। अब कोई यहां पर भी उन पर पाखंडियों ने अपना पाखंड फैला दिया, मरने के बाद में उस योनि में जाओगे, उस योनि में जाओगे। वास्तविक रूप से यह है कि जहां इच्छा होगी वहीं जन्म होगा। जन्म इच्छाओं का होता है। जो भी कुछ है जो तुम्हारी इच्छा है, जैसी तुम इच्छा रखोगे, इच्छा से भवसागर मानोगे तो भवसागर है। अगर इच्छा में भवसागर नहीं है तो तुम निर्बंधन हो तो निर्बंधन है। लोगों ने दृढ़ करके रख दिया कि तुम्हारा जन्म अवश्य होगा, और वास्तविकता यह है कि देह छूटते वक्त निर्बंधन नहीं हुए तो जन्म तो होना ही है। जीवत गूंजे जीवत सूझे जीवत हो भ्रमनाशा, जो ये मन जीवत बसनाई बहुत ही दे त्रासा। जीवत मुक्ति जीवत बंधन, जीवत मन का सकल पसार। मन से मुक्ति, मन से बंधन, मन का सकल पसारा। ये मन ने ही सकल पसारा कर रखा है। मन मानता है। मन का मतलब है मानना। जो माने सो मन। तरह तरह के बंधनों को अपने आप से माना। इस बंधनों में बंधने के बंधता हुआ चला जाएगा तो जन्म तो होना ही है। क्योंकि बंधनों का जो आधार है, बंधन है, जो प्रवाह है, ये तो छूटा ही नहीं। इसका छोड़ने का मार्ग तो मिला ही नहीं। तो जब अंतिम समय आता है, पूरे जीवन की उसकी कहानी चलचित्र की भांति उसके नैनों में चलती है, उसके हृदय में चलती है कि मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या किया। मैंने बंधनों को काटने का कोई तरीका नहीं सीखा। मैं तो गलत रास्तों पर चलता रहा। मैंने ऐसा कोई कार्य किया नहीं जिससे मेरे बंधन कट जाते। मैं तो अनुमान कल्पना की वाणी के जाल में बंधा रहा। यह पता कब चलता है? जब उसके अंत समय आता है। अंत समय जब उसको आता है, जब वो देखता है कि मैं तो अभी तक बंधनों में बंधा पड़ा हूं, मैं छूटूंगा कैसे, तब जाकर उसे पता चलता है। पता चलता है कि मेरे पास अपरंपार धन मैंने कमाया, वो किसी काम का नहीं। ये तो यहीं छूट जाएगा, मेरे साथ तो जाएगा नहीं। पता चलता है कि उसका जो पुत्र है वही उसके विपरीत चल रहा है। पता चलता है कि उसकी पत्नी, जिसके लिए उसने अपना जीवन उसके प्रेम प्यार में लगाया, जिसके मोह जाल में फंसा रहा, वही उसके विरोध में खड़ी है। पता चलता है कि उसके इष्ट मित्र जो उसके लिए कदम कदम पर उसके लिए झुकते थे, आज वही ठूंठ जैसे खड़े हैं। पता चलता है कि जिस पद पर वो कार्यरत था, वो पद उसके प्राण त्यागने के पहले ही लोग छुड़ा लेना चाहते हैं। तब उसे पता चलता है कि मैंने ये क्या किया। ये मोह बंधन, विभिन्न प्रकार के बंधनों का बंधा हुआ ये मोह छूटा ही नहीं। जब वो बंधन नहीं छूटता है, लाख कोशिश करता है, क्योंकि अब समय तो गुजर गया होता है, वो करे तो क्या करे। ऐसे समय भाव में वो अपने आप ग्लानि से भरता है। तब उसके लाल लाल आंख होते हैं, रतरानी आंख,
तो वो लाल आंखें होती हैं, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, पछतावा आता है कि मैंने ऐसी संगत नहीं की जिससे बंधन छूटते। मैंने उन्हीं लोगों का बंधन बनाने वालों का संग किया, आज तक भी मैं बंधन में बंधा पड़ा हूं। तो साहेब ये संदेश मच्छियों को देख करके कहा कि अब अंत समय में तो तुम्हें मछुआरे के दरबार में जाना है, अर्थात यम के द्वार में जाना है। जहां तुम्हारी खूब क्लास ली जाएगी, अर्थात जब प्राण छूटेंगे, अंतिम समय होगा, तब तुम अपने किए हुए कर्मों को देख देख करके खूब पछताओगे। तुम्हारे प्राण निकलने नहीं बंधे रहेंगे, फिर तुम्हारे परिवार वाले परेशान होंगे, फिर कोई पंडित पुजारियों को बुला करके कोई भागवत गीता पढ़ाएगा, कोई कर्म कांड करवाएगा, कोई दान पुण्य कराएगा, और तुम पछताते रहोगे। इसलिए साहब ने यहां संदेश दिया कि इस जीवन को जितना हो सके उतना सहज सरल बना लो। जीवन में किए हुए कार्य अपना कर्तव्य समझकर करो, लेकिन उसमें बंधो मत, बंध कर कोई कार्य मत करो। अपना कर्तव्य समझकर विचार कर धैर्य के साथ करो, अन्यथा बंधन तुम्हारे छूटेंगे नहीं। कार्य तो तुम्हें करने हैं, क्योंकि मानव देह में कार्य करने के लिए ये कर्म भूमि आई है, मिली है, और इस कर्म भूमि में हमेशा सावचेत चेतना से जागृत होकर के कार्य करो। जागृत में जागृत होकर के अपने कार्य करो, अपने परोपकार को ध्यान में रखकर कार्य करो, स्वार्थी होकर काम मत करो। कोई भी कार्य स्वार्थ होकर, स्वार्थ से मत करो, परोपकार को समझकर करो। अपने बालकों को पालना है, बच्चों को पालना है, स्वार्थ के वश नहीं कि ये बड़े होकर हमारी सेवा करेंगे। तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने बालकों को पालो, शिक्षा दीक्षा देकर उनको सामर्थ्य बनाओ। तुम्हारे माता पिता अगर हैं तो उनकी सेवा इसलिए करो कि तुम्हारी सेवा उन्होंने की थी, जब तुम बालक थे तब वो तुम्हारी सेवा उन्होंने की थी, तो तुम आज उनकी सेवा करो। परिवार को इसलिए चलाओ कि परिवार चलाने का तुम्हारा कर्तव्य है। यह परंपरा हमेशा से चली आ रही है कि पिता पुत्र को पालता, पाल पोस कर बड़ा करता है। पुरुष अपनी स्त्री के साथ रहकर जीवन यापन करता है, अपने गृहस्थ को चलाता है, अपनी संगनी को साथ नहीं छोड़ता है, परंतु उसके मोह में न बंध कर, मोह जाल में न बंधे, परिवार के मोह जाल में न बंधे, धन के मोह जाल में न बंधे, पुत्र के मोह जाल में न बंधे। पुत्र कोई गलत कार्य करता है तो उसके मोह जाल में बंध कर उसको, उसके गलत कार्यों को छिपाए नहीं, उसको दूर करने की प्रयास करे। अपने ऊंचे पद की लालसा इसलिए न रखे कि उसे वो पद चाहिए ही चाहिए। अगर मिलता है तो कर्तव्य समझकर सही तरीके से कार्य करे, उसमें अपना मोह न फंसाए, अपना स्वार्थ न रखे, तब जाकर अपने बंधनों को काट पाओगे। जब बंधन कट जाएंगे, अंत समय में तुम्हें किसी प्रकार की लाल आंखें करने की आवश्यकता नहीं, रोने की आवश्यकता नहीं, पछतावा करने की आवश्यकता नहीं। इस देह को प्रसन्नता पूर्वक छोड़ोगे, त्याग दोगे। लोग तुम्हें मिलने आएंगे, कहेंगे कि अभी मत जाओ, और तुम कहोगे अब हमें जाने दो, हमारा कार्य पूरा हो गया। हंसते हंसते इस संसार से विदा हो जाओगे। लेकिन कब? कि जब तुम इस देह को साधारण बना लोगे,
जागृत होकर परख करके, हर चीज को जांच परख करके इस जीवन में प्रयोग करो। अपना कर्तव्य समझकर इस जीवन को चलाते रहो। जब तक चलती है यह देह है, जब तक तुम्हारा यह देह है, तब तक इस देह में रहकर कर्तव्य परायणता को ध्यान में रखकर अपने कार्यों को करो। निर्बंधन हो जाओगे, कोई बंधन नहीं रहेगा।